डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मेरे चैनल पर स्वागत है। एगो बिफोर दोनों का ही मतलब पहले होता है। स्टूडेंट्स इनके प्रयोग में कंफ्यूज बने रहते हैं कि यहाँ पर एगो लगेगा कि बिफोर का प्रयोग किया जाएगा, तो वो मैं कन्फ्यूजन अभी दूर किए देता हूँ। तो वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिए, देखिए इसमें दोनों के प्रयोग में क्या अंतर है। तो शुरू करते हैं। जब ऐसा लगता है कि कोई कहानी हमको सुनाई जाने वाली है, स्टार्टिंग की जाती है, तो अक्सर ये कहा जाता है बहुत पहले एक राजा रहता था, बहुत पहले एक रानी थी। तो इस तरह से बहुत पहले, उसके लिए हम लॉन्ग एगो का प्रयोग करते हैं कि जब ऐसा लगे कि जैसे कोई कहानी कही जा रही है, और कहानी किस में होती है, पास्ट टेंस में होती है, तब उसके साथ में स्टार्टिंग में ही लॉन्ग एगो का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग, बहुत पहले एक राजा था, या लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग, बहुत पहले एक राजा था। तो ऐसे सेंटेंस में किसका प्रयोग किया जाता है? एगो का प्रयोग पहले के लिए किया जाता है। दूसरे नंबर पर सेंटेंस इसमें पास्ट टेंस में ही होते हैं, क्योंकि एगो का प्रयोग हो रहा है। तो एगो का प्रयोग जब हो रहा है तो कोई में कोई पहले घटना हुई है, पहले काम ऐसा हुआ है, कोई पहले का एक्शन है जिसके बारे में बताया जा रहा है, इसलिए इसके साथ में एगो का ही प्रयोग किया जाता है। तो किस तरह से किया जाता है, ये मैंने नियम लिखा है यहाँ पर कि कोई पास्ट टेंस आएगा, इसके बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आएगा, कोई समय बताने वाले शब्द आएंगे, और उसमें टू द पॉइंट वाला नहीं आएगा, अर्थात टाइम ऐसा नहीं आएगा कि पॉइंट बताए, क्लियर टाइम बताए, और इसके बाद फिर एगो का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए, माई फ्रेंड लिव्ड इन दिल्ली 5 ईयर एगो। ये देखिए यहाँ पर माई फ्रेंड लिव्ड इन दिल्ली पास्ट टेंस में है, माई फ्रेंड लिव्ड इन दिल्ली। अब इसके बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड 5 ईयर्स, ये आ गए टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, अर्थात समय बताने वाले शब्द वो आए। इसके बाद आखिरी में किसको रखा? एगो। तो इस तरह से एगो का प्रयोग किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन। ट्रेन, रेलगाड़ी ने स्टेशन को छोड़ा, कब छोड़ा? अ फ्यू मिनट्स एगो। तो ये हो गया पास्ट टेंस, इसके बाद ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, इसके बाद एगो। थर्ड देखते हैं, आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया, पास्ट टेंस। अब इसके बाद टाइम दर्शाने वाला, ये आ गया एगो। तो इस तरह से देखा कि पास्ट टेंस हो कोई, फिर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो और एगो, तब उसके साथ में हमें किसका प्रयोग करना होता है? पहले के लिए एगो का प्रयोग करना पड़ता है। इसी को हम क्रम बदल देते हैं, तो फिर हम कैसे लिखते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे इसमें देखिए लिखा है इट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, फिर एगो, इसके बाद में दैट जोड़ा जाएगा, फिर वही पास्ट टेंस आ जाएगा। इसी में देखिए कुछ उदाहरण जो लिखे हैं, मैंने इनको उलट करके रखा है, उल्टे क्रम में रखा है। जैसे इट इज़ 2 मंथ एगो, 2 महीना पहले की बात है कि आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया था। 2 महीना पहले की बात है कि मैं आगरा गया था। तो इस तरह से देखा टाइम एक्सप्रेसिंग, ये हेल्पिंग वर्ब, इट का प्रयोग, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, इसके बाद एगो, इसके साथ साथ में दैट, ये लिखा है एगो फिर दैट, फिर वो पास्ट टेंस आ गया आई वेंट टू आगरा। इट इज़ 5 ईयर्स एगो, 5 वर्ष पहले की बात है। एगो देखो यहाँ पर आ रहा है, एगो के बाद ठीक दैट का प्रयोग हो रहा है। माई फ्रेंड लिव्ड इन दिल्ली, 5 वर्ष पहले की बात है कि मेरा मित्र दिल्ली में रहता था। तो इस तरह से एगो का प्रयोग ऐसे सेंटेंस में कर लेते हैं। इसको हम, इस तरह के सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, इट इज़ 5 ईयर, यहाँ पर देखिए लिखा है एगो दैट इक्वल सिंस। तो यहाँ पर जो एगो और दैट लिखा है, इसके साथ में हम
इसको हटाकर हम सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसको हटा दें तो हम किसके स्थान पर सिंस का प्रयोग करके सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं। तो इसमें जो है इसमें एगो का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन सेंटेंस इसी अर्थ में बनेगा। बिफोर का भी मतलब होता है पहले, और इसका प्रयोग सिंपल सेंटेंस जिसमें फाइनाइट वर्ब हो केवल, उसमें प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, उसमें बिफोर का प्रयोग किया जाता है। जबकि अभी आपने देखा कि पास्ट टेंस में जब सेंटेंस था तो उसमें एगो का प्रयोग किया जाता था। तो सेंटेंस देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में इसका किस तरह से प्रयोग किया जाता है। शी हैज़ डन हर वर्क बिफोर, उसने अपना काम पहले ही कर लिया, पहले ही। तो यहाँ पर किसका अर्थ आया? पहले ही। हैव यू ईवर बीन टू आगरा बिफोर, क्या पहले कभी आप आगरा गए हो? तो इस तरह से देखा यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में इसका प्रयोग किया गया। फिर बिफोर का तात्पर्य होता है के पहले, के पहले। कैसे? जब इसमें सेंटेंस किसमें हो, कंपैरिजन किया जाए, अर्थात इसमें क्लाज हो, तब दो सेंटेंस हो, दो सेंटेंस के बीच में पहले कौन हो रहा है बाद में कौन हो रहा है वो कंपैरिजन किया जाए, तब इसमें किस तरह से किया जाता है ये देखिए। आई विल कम बैक, मैं वापस अवश्य आ जाऊंगा, बिफोर इट रेन्स, बारिश होने के पहले, बारिश होने के पहले मैं वापस अवश्य आ जाऊंगा। देखिए यहाँ पर के पहले ये अर्थ निकला। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, इसमें देखा ये फ्यूचर में था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये पास्ट परफेक्ट में है, ये पास्ट इंडेफिनिट में। तो दो कार्य पास्ट टेंस में, तो पहले कौन बाद में कौन घटित हुआ, तो जो पहले घटित होता है उसको पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और बाद में जो घटित होता है तो पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं जब हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। इसका क्रम अगर उलट दें तो फिर आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। थर्ड वन, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क बिफोर यू लीव द क्लास। तो यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क, तुम्हें अपना काम अवश्य पूरा कर लेना चाहिए, बिफोर यू लीव द क्लास, क्लास छोड़ने से पहले। ये तो इस तरह से देखा इसमें क्लाज आए और उसमें जो है बिफोर का प्रयोग किस तरह से बीच में दोनों को जोड़ने के लिए किया जाता है। थर्ड नंबर, बिफोर समय के पहले, पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए। स्टार्टिंग में मैंने एगो का प्रयोग बताया था, तो उसमें आया था एक्सप्रेसिंग वर्ड ऑफ टाइम, तो उसमें एक निश्चित समय नहीं होता था। इसमें क्या है, एक निश्चित समय रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा। तो इसमें भी जो पास्ट टेंस का प्रयोग है, जैसे आई रीच्ड स्कूल बिफोर 10 o'clock, 10 बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच गया था। तो ये देखा पास्ट में है, लेकिन इसके साथ में बिफोर का प्रयोग है, क्योंकि टाइम ऑफ जो है पॉइंट का है, पॉइंट ऑफ टाइम है इसमें, तो ये ध्यान रखना है। शी मस्ट रीच देयर बिफोर मंडे, वह वहाँ मंडे के पहले अवश्य पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर देखा पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर मंडे, मंडे एक निश्चित समय। फोर्थ नंबर है के सामने के अर्थ में। बिफोर का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, के सामने, जब फेस टू फेस, आमने सामने हो, उस तरह से। जैसे इसमें देखिए सेंटेंस बना है, ही पनिश्ड मोहन बिफोर मी, उसने मोहन को मेरे सामने दंडित किया, बिफोर मी, मेरे सामने। तो ही पनिश्ड मोहन बिफोर मी, तो बिफोर का मतलब क्या निकला यहाँ पर, के सामने। तो उसने मेरे सामने जो है मोहन को दंडित किया। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर विक्रमादित्य, अपराधी जो होते थे वो कांपते थे किसके सामने, बिफोर विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के सामने जब आते थे तो क्या होते थे, कांपते थे। तो यहाँ पर देखा बिफोर का प्रयोग सामने के अर्थ में किया गया। तो इस तरह से मैंने एगो और बिफोर के जो प्रयोग हैं, दोनों में अंतर क्या है वो मैंने विस्तार से बताया। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में पुनः फिर मिलेंगे।